देखिए, हम बात कर रहे थे रिलेशन की। क्या बताया था हमने? पहले तो बताया गया कि भाई जो सेट थ्योरी कहती है कि आप एलिमेंट्स जो लिखते हैं सेट के, उनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। फिर हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा कि भाई ऑर्डर चेंज अगर हम करेंगे तो वैल्यू ऑफ सेट विल चेंज। ठीक है। फिर हमने कहा अगर हम ऑर्डर में एलिमेंट लिखते हैं तो उनमें आपस में रिलेशन होना चाहिए। तो बताया ये गया अगर किसी सेट ए के एलिमेंट का आपस में रिलेशन निकाला जाए तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। भाई हमने कहा था ना कि किसी परिवार के सदस्य का आपस में रिलेशन भी होता है और किसी परिवार के सदस्य का दूसरे परिवार के साथ होता है। तो अगर ए का बी के साथ है तो हम कहेंगे वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो एलिमेंट में रिलेशन किस तरीके से होगा उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने प्रकार का रिलेशन होता है। सबसे पहला रिलेशन जनरली क्लास 11th वगैरह में आपको 3 तरीके जनरली पढ़ाए जाते थे। नाम याद है? बोले वो नाम वाम नहीं याद है, पढ़ाए जाते थे आपने कहा ना, और पढ़े जाते थे आपने नहीं कहा, पढ़ाए जाते थे। वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, या इसका दूसरा नाम होता है एम्प्टी रिलेशन। नाम अजीब नहीं लग रहा है? यानी जो रिलेशन ही ना हो, यही कहेंगे ना। डेफिनेशन अगर हम लिखें कि अ रिलेशन फाई इज कॉल्ड, नहीं ऐसे न लिखिए, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए। जब हम ऑन अ सेट ए लिखते हैं तो हम कहते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन हो। अगर हम सेट ए टू बी लिखते हैं तो ए के एलिमेंट डोमेन होते हैं और बी के एलिमेंट रेंज होते हैं। तो अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज related with any other element या any element of A, यानी कि A का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो A के किसी भी एलिमेंट से रिलेट करता हो। ठीक है। अब मतलब कोई आप A क्रॉस A निकाला आपने, अब A क्रॉस A में कोई ऐसी बात कहती जाए जो संभव ही नहीं हो। हमने जैसे एक एग्जाम्पल दिया, मैंने एग्जाम्पल 1 दिया कि एक रिलेशन दिया R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x इज सिस्टर ऑफ y वेयर x एंड y आर 12th क्लास स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल। बताओ, हमने कहा x और y 12th क्लास के स्टूडेंट हैं बॉयज स्कूल के और x y का सिस्टर है। हो सकता है? हो सकता है, एक स्टूडेंट का तो हो तो सकता है। वह कैसे नहीं हो सकता है? बोले x का नाम है सिस्टर वाजपेयी। उन्होंने कहा कि x का नाम ही है सिस्टर, मतलब हाँ x इज सिस्टर ऑफ y नहीं हो सकता है। तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है। जैसे मैं दूसरा एक एग्जाम्पल, मतलब कोई इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, मतलब कोई ऐसी बात कह दी जाए जो संभव ना हो। ठीक है। जैसे मैंने कहा एक रिलेशन, इसको R1 मान लिया, हमने R2 एक रिलेशन दिया, हमने कहा x कॉमा वाई सच दैट, या एक मिनट इसको नोट करें, एक एग्जाम्पल ऊपर नोट कर दें, एक सेट ही ले लें, वहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कोई ऐसी बात कह दी जाए जो संभव ना हो। नोट कर लेना इसको। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक सेट ए लिया 1 2 3 और हमने कहा रिलेशन, हम बताया ये क्या है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है।
तो यानी कि आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। या तो मन में निकाल लीजिए या निकाल ही लीजिए। तो क्या लिखा जाएगा, 1 1 लिखा जाएगा, 1 2 लिखा होगा, 1 3 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा और 3 3 होगा। हमने कहा R एक रिलेशन है x कामा y सच दैट x माइनस y इज ग्रेटर देन 11 फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू A। यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 11 से बड़ा है। भाई देखो यहाँ मिनिमम नंबर 1 है, मैक्सिमम 3 है। रिलेशन निकालने के लिए रिलेशन किसके किसके बीच होता है, ऑर्डर्ड पेयर के किसी एक पेयर के बीच होता है। और हम जितने भी पेयर लिखे, अब यहाँ लिखे या ना लिखे, हम एक क्रॉस से निकाल दिए ना निकालो, आप कहेंगे सबसे छोटा नंबर 1 और सबसे बड़ा नंबर 3, इनका डिफरेंस क्या होगा, 2। 2 से बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ ऐसे भी लिखा है, कहीं लिखा होगा फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, फाई यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसी बात कह दी जाए जो संभव न हो, उसको वायर्ड रिलेशन या उसको इम्प्टी रिलेशन, दो ही नाम दिए गए हैं, कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, या मैंने एक और एग्जांपल लिया कि R इज द रिलेशन x कामा y where the difference of the height x and y represent the height of two person where the difference of the height is 11 मीटर। भाई सिंपल सी बात है, डिफरेंस हाइट का 11 मीटर है। भाई डिफरेंस हाइट का 11 मीटर मतलब सबसे छोटा सा छोटा आदमी भी होगा तो 1 सेंटीमीटर का तो होगा ही होगा, ज़्यादा छोटा कहता दिया अरे 1 फीट का तो आदमी होगा कम से कम, पैदा होते ही लड़का कितने 1 फीट का तो होता ही होता होगा। और अधिक से अधिक कितना जाएगा, 8 फीट तक जाएगा, अभी तक जो 8 सवा 8 फीट तक रहा है। तो यार दोनों का डिफरेंस 11 मीटर नहीं हो सकता ना। तो कोई ऐसी बात कह दी जाए जो संभव न हो, उसको हम वायर्ड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है।